पूजा तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पूजन की सारी सामग्री उपलब्ध नहीं होती और हम बहुत शानदार मन से सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में भगवान की मन से पूजा भी की जा सकती है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे मंदिर की पूजा में बहुत ठाट बाट से सेवा करना चाहते थे और पूजा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वे भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि कृष्ण मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि कैसे बहुत ठाट बाट से पूजा करूं, और धन की कमी के चलते वो यह कर नहीं पा रहे थे। जब वे समझ गए कि मन के भीतर भी कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, तो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए और मन के भीतर वे बहुत कल्पना में खो गए कि मैं भगवान। उन्होंने मन ही मन भगवान का बहुत गहनों के साथ लदा खूबसूरत सिंहासन का निर्माण किया। सिंहासन पर भगवान के अर्च विग्रह को रखते हुए वह गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी के जल के साथ अभिषेक भी कर लिया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फूल माला के संग पूजा के भगवान का माला के साथ उनका श्रृंगार करा और पूजा की। बहुत सारा उन्होंने भगवान के भोग के लिए पकवान बनाए अच्छे अच्छे। उन्होंने मीठे चावल परमान्ना भी पकाए। वो ये देखना चाहते थे कि कहीं परमान्ना बहुत गर्म तो नहीं है, लेकिन परमान्ना जैसे ठंडे ठंडे चावल खाए जाते हैं ना, तब अच्छा लगता है। लेकिन जब उन्होंने परमान्ना को जैसी देखा, उंगली डाली तो उनकी उंगली जल गई। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ था ही नहीं, केवल वे अपने मन के भीतर ही भगवान की पूजा कर रहे थे। अब जब उनका ध्यान टूटा तो जब देखा कि कुछ नहीं है लेकिन उंगली जली हुई है, तो बहुत हैरान हो गए। वैकुंठ में नारायण उनको देख देख के मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो भगवान विष्णु बोले कि मेरा भक्त इस तरह पूजा करता है, मेरे दूतों को तुरंत भेजो उसे वैकुंठ में लाने के लिए। इसीलिए भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, लेकिन आप मन के भीतर भी यह कर सकते हैं। मानस पूजा में यह पूजा भी संभव है। अब भगवान को इससे हम प्रसन्न भी कर सकते हैं।